हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम टू ड्रीमर्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ब्रेक इवन एनालिसिस एक ऐसा चैप्टर है फ्रेंड्स जिसमें से ज्यादातर हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं वो लाइकवाइज कौन कौन से टॉपिक में से, सब टॉपिक में से होते हैं। जैसे पीवी रेशियो आपको कैलकुलेट करनी होती है, या फिर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट करना होता है, या फिर ब्रेक इवन पॉइंट आपको निकालना होता है इन यूनिट्स और इन रुपीज। और केस स्टडीज क्वेश्चन हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं कि लाइकवाइज हमें क्या रखा होता है कि एक सेलर है जिसने अपनी क्वांटिटीज को, गुड्स को सेल करना है और इस वे में सेल करना है कि ना तो उसको प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। ठीक है, तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट बेसिकली हमें इसको क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। कुछ फॉर्मुलेज रहेंगे फ्रेंड्स इस चैप्टर के अंदर जो आपको बेसिकली क्या करने हैं, याद करने हैं। वो सारे के सारे फॉर्मुलेज मैंने यहाँ पे पीपीटी में शो कर रखे हैं। पहले उनको समझिएगा और उसको याद करने की कोशिश करना, क्योंकि हमारे पास जब क्वेश्चन आएगा तो वो सारा फॉर्मूला बेस्ड ही होगा। ओके, तो इन फॉर्मुलेज को आप अलग से लिख सकते हो और ये पीपीटी मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जहां पर आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस भी मिलती रहेंगी रिगार्डिंग द लेटेस्ट वीडियोस। और आपको पीपीटी भी वहां पे जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी अवेलेबल करा दी जाएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपके लिए इतनी मेहनत करी जा रही है तो एक लाइक मैं भी चाहूंगा कि आप इस वीडियो पर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप कॉमर्स रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि हमारे कंटेंट क्या क्या रहने वाला है आज का बेसिकली। तो सबसे पहली बात तो हम उसका मीनिंग ही डिस्कस करेंगे, जो चीज हम पढ़ रहे हैं, तो मीनिंग ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। देन हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे। ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट को निकालने के लिए किन चीजों पे हमको सबसे ज्यादा फोकस करना होता है, कौन सा मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैलकुलेशन को देखेंगे इलस्ट्रेशन के साथ। फिर ब्रेक इवन चार्ट है आपके पास। फिर हम इलस्ट्रेशन करेंगे, कुछ पीवी रेशियो के रिगार्डिंग में हम बात करेंगे, कंट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग बात करेंगे। फिर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको मैं दूंगा लास्ट में, जो आपको खुद से ट्राई करने हैं कि कितना कंटेंट आपको समझ आया है, और उसका जो आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, सो चलिए बात करते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस की। अब ब्रेक इवन एनालिसिस बेसिकली है क्या? देखो, ये ना एक टेक्निक डेवलप की गई है। ब्रेक इवन एनालिसिस बेसिकली एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, प्रॉफिट प्लानिंग करते हैं और प्रॉफिट की प्रेडिक्शन करते हैं। अब कैसे? देखो, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जिस पर ना तो कंपनी को प्रॉफिट होता है ना ही कंपनी को लॉस होता है। ठीक है, ना प्रॉफिट ना लॉस। मतलब कि अगर आप उस प्राइस पर कोई चीज सेल कर रहे हो तो इसका मतलब आप रेट टू रेट सेल कर रहे हो, ना तो उसमें आपको कोई फायदा हो रहा है ना ही कोई नुकसान हो रहा है। अब इस टेक्निक का यूज कंपनी करती है प्रॉफिट प्रेडिक्ट करने के लिए, कि मुझे कितने प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को बेचना है कि मुझे इतना प्रॉफिट हो या मुझे लॉस ना हो। तो ये चीज डिटरमाइन करने के लिए ब्रेक इवन का यूज किया जाता है। अब ब्रेक इवन एनालिसिस को हम बेसिकली क्या कहते हैं, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर रिलेशनशिप है किस चीज के रिगार्डिंग, कॉस्ट के रिगार्डिंग है, क्वांटिटी के रिगार्डिंग है, प्रॉफिट के रिगार्डिंग है, कितनी क्वांटिटी हमें सेल करनी है, कितनी कॉस्ट पर सेल करनी है। इसके बेस पर हम प्रॉफिट को डिटरमाइन करते हैं। तो ये रिलेशनशिप किस चीज के रिगार्डिंग हो गया, कॉस्ट वॉल्यूम और प्रॉफिट। एक बार क्वेश्चन यहां से भी आया हुआ है। इसके बाद इट मैग्निफाइज ए सेट ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड सेल मिक्स। तो इन सब चीजों का क्या करती है, रिलेशनशिप हमें बताती है। ब्रेक इवन एनालिसिस जो है बेसिकली इट्स एन important concept used to determine the point where is there is no profit and no loss। तो ब्रेक इवन हमें वो पॉइंट बताता है जहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन को ना तो कोई प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है। लोअर फिक्स्ड कॉस्ट लीड्स टू लोअर ब्रेक इवन पॉइंट एंड हायर फिक्स्ड कॉस्ट लीड्स टू, कॉमन सी बात है, जितना ज्यादा आप खर्चा करोगे, जितना ज्यादा आप खर्चा करोगे उतना ही आपका ब्रेक इवन कैसा होगा, ज्यादा होगा। अगर फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे कि फिक्स्ड कॉस्ट हम मान रहे हैं कि जो पर मंथ होनी होनी है, जैसे रेंट है, हर महीने देना ही देना है, चाहे आप सेल करो, चाहे दुकान को बंद रखो, चाहे चालू रखो, तो ये फिक्स कॉस्ट है। तो आपका क्या है बेसिकली, जितनी ज्यादा रेंट होगा उतना ही ब्रेक इवन भी कैसा होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि उतनी ही आपकी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। और ज्यादा कॉस्ट को कवर करने के लिए ज्यादा ही सेल प्राइस पर आपको उसको सेल करना होगा, ताकि आपका जो बेसिकली नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन रहे। अच्छा, इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो तीन मेन कंपोनेंट्स हैं हमारे किसके, ब्रेक इवन एनालिसिस के। पहला है फिक्स कॉस्ट, दूसरा है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट और तीसरा है हमारे पास सेलिंग प्राइस। इन तीन चीजों के बेस पर ही हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट को निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है। कॉमन सी बात है, वो कॉस्ट जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आने की वजह से चेंज नहीं होती है, जो हमेशा फिक्स रहती है। तो फिक्स कॉस्ट
रिमेन कांस्टेंट एंड डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के लेवल से चेंज नहीं होती है। फिक्स कॉस्ट को हम ओवरहेड कॉस्ट भी कहते हैं, याद रखना। जैसे कि रेंट हो गया, मॉर्गेज, इक्विपमेंट्स कॉस्ट, सैलरीज, ये सारी की सारी कैसी रहे हमारे पास फिक्स कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है? जो अपोजिट है फिक्स कॉस्ट के, जो चेंज होती रहती है लेवल ऑफ प्रोडक्शन के चेंज होने से। विच चेंजेस विद द चेंज इन द आउटपुट, जो आउटपुट में चेंज होने की वजह से चेंज होती रहती है, वो हमारी कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट राइज एज द प्रोडक्शन राइजेस, जैसे जैसे प्रोडक्शन राइज करती है तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती रहती है। अब इसके एग्जांपल है, जैसे कि हमारी पैकिंग कॉस्ट है, प्रोडक्ट बनाओगे तभी पैकिंग कॉस्ट आएगी। वेजेस हो गया, जो डेली बेस पर हम देते हैं। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतनी ज्यादा रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। सेलिंग प्राइस क्या है? जिस प्राइस पर हम कस्टमर को क्या करते हैं? प्रोडक्ट को सेल करते हैं, जो हम कस्टमर से चार्ज करते हैं वो है हमारा सेलिंग प्राइस। तो ये तीन मेन कंपोनेंट है हमारा ब्रेक इवन के लिए, जो हेल्पफुल होंगे ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करने में। चलेगा। अब हम बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट कॉमन सी बात है, जहां पर हमारा क्या है, जो रेवेन्यू है वो टोटल कॉस्ट के इक्वल होता है। टी आर इज इक्वल टू टी सी, अगर इकोनॉमिक्स टर्म्स में बात करी जाए, जहां पर हमारा रेवेन्यू कॉस्ट के इक्वल होता है, वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। और हम सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन जहां पर हो जाती है, वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो जाता है। अच्छा, अगर ब्रेक इवन पॉइंट ज्यादा है आपका सेल से, तब फर्म क्या कर रही है? लॉस फेस कर रही है। मतलब मान लो ब्रेक इवन पॉइंट आता है आपका 6 रुपए में, आपको प्रोडक्ट सेल करना है, तो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। लेकिन आप सेल कर रहे हो किसने में? 5 रुपए में, तो इस वक्त आप लॉस में चल रहे हो। अगर ब्रेक इवन इक्वल है सेल के, तब वो है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस देखने को मिलेगा। और अगर आप सेल ज्यादा है ब्रेक इवन पॉइंट से, तब आप चलोगे किसके अंदर? प्रॉफिट में चलोगे। ठीक है, लेट्स से कि 6 रुपए का हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। 6 रुपए वो यूनिट है जिस पर अगर आप सेल करोगे कोई प्रोडक्ट को, तो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है। लेकिन अगर 6 रुपए से ज्यादा में सेल करोगे, तो आप प्रॉफिट वाली सिचुएशन में आ जाओगे। तो इसका मतलब सेल अगर ब्रेक इवन से ज्यादा है, सेल प्राइस अगर आप ब्रेक इवन से ज्यादा है, तो आप प्रॉफिटेबल सिचुएशन में रहोगे। ये कॉमन सी चीजें थी जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट बनता है। अच्छा, अब ब्रेक इवन को कैलकुलेट करने से पहले आपको एक चीज को समझना होगा। वो चीज कौन सी हमारे पास? वो है पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ध्यान से समझना, पीवी रेशियो मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। मतलब कि वॉल्यूम के कंपैरिजन में कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है। वॉल्यूम मतलब कितना आप सेल कर रहे हो, और सेल के कंपैरिजन में कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, इसकी रेशियो वॉल्यूम के कंपैरिजन में, उसको हम कहते हैं पीवी रेशियो। अब पीवी रेशियो बेसिकली है क्या? ये फाइनेंशियल मैट्रिक्स है जी, ये फाइनेंशियल मैट्रिक है दैट हेल्प्स इन एनालाइजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल। अब ये कंट्रीब्यूशन क्या होता है? देखो, एक इक्वेशन को आपको समझने की जरूरत है। वो इक्वेशन कौन सी है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। अगर आप सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दोगे, तो आपके पास बचेगा कंट्रीब्यूशन। ओके, और अगर आप कंट्रीब्यूशन में से आप क्या कर दोगे? फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दोगे, ये बचेगा प्रॉफिट। अच्छा, कंट्रीब्यूशन को ना अगर आप परसेंटेज की फॉर्म में लिखोगे, तो वो हमारी पीवी रेशियो निकल आएगी। किसके कंपैरिजन में? सेल के कंपैरिजन में। अगर कंट्रीब्यूशन का कंपैरिजन सेल के साथ करोगे, तो वो हमारी पीवी रेशियो, क्योंकि कंट्रीब्यूशन जस्ट लाइक ए प्रॉफिट, और इसका कंपैरिजन आप किसके साथ कर रहे हो? वॉल्यूम के साथ कर रहे हो। वॉल्यूम क्या है हमारे पास? सेल है। तो ये हमारी क्या आ जाएगी? पीवी रेशियो आ जाएगी। तो पीवी रेशियो को निकालने का फॉर्मूला क्या निकला हमारे पास? तो पीवी रेशियो को हम कैसे निकालेंगे? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इनटू में 100। याद रखना, बेसिक बेसिक से फॉर्मूले हैं, जिसको यूज करके आपने अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो पीवी रेशियो सिंपल, सबसे सिंपल फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल। कंट्रीब्यूशन को सेल से अगर डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारा पीवी रेशियो आएगा। अच्छा, पीवी रेशियो को निकालने का फॉर्मूला है, अगर आप किसको यूज करते हो? एसपीयू को यूज करते हो। अगर आप सेलिंग प्राइस यूनिट को यूज करोगे, तो आप पीवी रेशियो को कैसे निकालोगे? तो पीवी रेशियो देखो, एसपीयू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइड बाय एसपीयू इनटू में 100। अच्छा, सैलरी प्राइस, सैलरी में सॉरी सैलरी कह रहा हूं, सेलिंग प्राइस में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करोगे, तो आपके पास बचेगा क्या? सीपीयू, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो क्या हमारा यही वाला फॉर्मूला बन गया? बिल्कुल बन गया। तो फॉर्मूले ऐसे ही बनाए जाते हैं, एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला निकाला हुआ है। मतलब कंट्रीब्यूशन होता क्या है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, और नीचे वाले फॉर्मूले में पर यूनिट के हिसाब से लगा दिया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस इनटू में 100।
तो ये हमारा क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन। ये पर यूनिट वाला फॉर्मूला था। अच्छा, अगर आपको फिक्स कॉस्ट के साथ निकालना हो तो क्या हमारा निकलेगा, तो यहाँ पे भी हमारा फॉर्मूला ऐसे बनाया हुआ है, ये देखिएगा। अच्छा, कंट्रीब्यूशन ऊपर देखिए, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट क्या है, प्रॉफिट है। तो क्या हम कंट्रीब्यूशन को निकालने के लिए इस फिक्स कॉस्ट को उठाकर यहां पर रख देंगे, तो प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो तीसरा फॉर्मूला हमारा निकल कर आता है, पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इनटू में 100। तो ये भी तीसरा फॉर्मूला बन गया। हर एक फॉर्मूला एक ही फॉर्मूले से मिलकर बना है, और वो क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इनटू में 100। होप सो क्लियर हो गया होगा। तो पीवी रेशियो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा, क्वेश्चन कभी भी डायरेक्ट नहीं आएगा, क्वेश्चन हमेशा केस स्टडी में आपसे पूछा जाएगा। एक केस बनाकर दिया जाएगा कि सेलर है, वो ये सेल कर रहा है, उसको बताओ पीवी रेशियो कैसे निकालेगा। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखना। चलेगा, एक क्वेश्चन हम सोल्व करके देखते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 18-19 में कोई पूछा गया था। अच्छा, एक बिजनेस है जिसको क्या हुआ, सेल हुआ 8 लाख, 8 लाख रुपए की सेल हुई उसे। फिक्स कॉस्ट है उसकी कितने रुपीस की, 2,50,000 की, और वेरिएबल कॉस्ट है कितने की, 4,80,000 रुपए की। आपको क्या निकालना है, पीवी रेशियो निकालना है। तो कॉमन सी बात है, पीवी रेशियो होता क्या है, पहले फॉर्मूला लिख लिया करिए। फॉर्मूले से अगर आप लिख लोगे तो 100% आप कहीं ना कहीं सही जाओगे। तो अगर हम पीवी रेशियो की बात करें तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इनटू में 100। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल इनटू में 100। यहाँ पे सेल कितनी है, 8 लाख की है, और हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितने की है, 4,80,000 रुपए की। तो 8 लाख में से 4,80,000 का है, तो हमारे बचा 3,20,000। 3,20,000 डिवाइड बाय सेल कितने की है हमारे पास, 8 लाख रुपए की है, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। तो ये आपका 8 लाख था, यहां से 3 जीरो हटा दीजिए, तो 8 4 जा। तो हमारी जो पीवी रेशियो आई कितनी आई, 40% की हमारी पीवी रेशियो आई। सिंपल सी थी। अब आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे, अब प्रॉफिट निकालने के लिए सेल माइनस कर दीजिए क्या, वेरिएबल कॉस्ट कितना आया था, 3,20,000। अब 3,20,000 में से आप क्या माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे, 2,50,000। कितना बचा, हमारे पास बचा 70,000, और ये 70,000 क्या रहेगा, प्रॉफिट कहलाएगा। तो कई बार क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, कॉमन सी बात है, हम देखकर ये हो जाता है कि यार ये वाला टॉपिक तो हमने करा ही नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो हम स्किप कर देते हैं, या हम ये सोचते हैं इसके ऊपर टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा देखोगे तो वो सोल्व हो जाएंगे। ओके, अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट के कुछ फॉर्मुलेज हैं जो आपको याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं, समझो, वैसे समझ लेना तो आपको याद हो ही जाएंगे, कोई कॉमन सी बात है। अच्छा, अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट्स दो तरीके से निकालना होता है, या तो यूनिट्स की फॉर्म में कि हमें कितनी यूनिट सेल करनी चाहिए जिसमें हमें नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन आ जाए, या फिर कितने रुपीस का हम सामान बेच दें कि हमें नो प्रॉफिट नो लॉस आ जाए। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको यूनिट्स निकालनी है या आपको रुपीस निकालने हैं। तो अगर यूनिट्स निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, फिक्स कॉस्ट, जो हम फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे हैं, डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये हम कह सकते हैं फिक्स कॉस्ट को अगर आप डिवाइड कर रहे हो कंट्रीब्यूशन से, तो आपके पास क्या निकल आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकल आएगा। उसके बाद अगर आपको निकालना है, वो एक कॉमन सी बात है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय, जी, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। अगर रुपीस में निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे, अगेन फिक्स कॉस्ट को हम कर देंगे किससे, पीवी रेशियो से, तो डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रुपीस की फॉर्म में। कंट्रीब्यूशन को अगर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो पीवी रेशियो ही हमारा कहलाएगा। तो अगर हमें ब्रेक इवन इन रेवेन्यू वो रुपीस में निकालना है, तो हम ये ऐसे भी निकाल सकते हैं, बीपी, अगर मान लो मुझे यूनिट्स में दे रखा है, बीईपी यूनिट्स में दे रखा है और मुझे रुपीस में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो बीईपी इन यूनिट्स, जो हमारे यूनिट्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सेल से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, बीपी इन रेवेन्यू आ जाएगा, अगर आपको रुपीस की फॉर्म में उसको निकालना है। मतलब अगर आपको क्या रखा है कि इन यूनिट, मान लो 500 यूनिट सेल करने पे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, तो आप बताओ कि कितने अमाउंट हम सेल करेंगे। तो कॉमन सी बात है, 500 रुपीस का जो सेलिंग प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा अमाउंट भी निकल आएगा। तो ये देखो फॉर्मूले ऐसे ही बनते हैं, इसमें कुछ खास नहीं होता। अच्छा, एक फॉर्मूला है ब्रेक इवन सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। अब मैं चाहता हूं कि मुझे इतना सामान सेल करूं कि मुझे 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो, तो मुझे मेरा कितना ब्रेक इवन पॉइंट रहना चाहिए।
तो इसको निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट। देखो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है। अगर फिक्स कॉस्ट में मैं डिजायर्ड प्रॉफिट को ऐड कर देता हूं कि मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, तो वो आ जाएगा हमारा सेल वॉल्यूम आ जाएगा कि इतनी क्वांटिटी आप सेल करिए या इतने रुपीस का आप सेल करिए कि आपको ये प्रॉफिट कवर हो जाए। तो इस तरह हम क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, एक चार्ट के थ्रू आप समझिएगा ब्रेक इवन कौन सा होता है। तो देखो ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां पर हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, या हम कह सकते हैं जो कॉस्ट होती है वो हमारा रेवेन्यू के इक्वल होती है। जो हमारी कॉस्ट होती है वो रेवेन्यू से इक्वल होती है। अगर आप इस पॉइंट से नीचे सेल करोगे, हाँ जी, इस पॉइंट के देखिएगा ये सारा है हमारे पास क्या, प्रॉफिट, और ये जो नीचे वाला है ये हमारा क्या रहेगा, लॉस रहेगा। तो पॉइंट से नीचे आपको क्या होगा, लॉस होगा, और इससे ऊपर वाले प्राइस पर आप सेल करोगे तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। चलिएगा, अब एक क्वेश्चन और सोल्व करके देखते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हमसे पूछा गया है। तो देखिएगा इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह क्वेश्चन हमसे आस्क करे जाते हैं। तो हमें फिक्स कॉस्ट दे रखी है, कितने की दे रखी है, 6,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट दे रखी है। इफ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ एन आइटम इट प्रोड्यूसेस इज 2 रुपीज, हमें वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है कितने की, 2 रुपए की, और सेलिंग प्राइस दे रखा है कितने का, 7 रुपए का। तो आपको क्या निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। तो कॉमन सी बात है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट में आपको क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन अगर आप लेकर चलेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन आ जाएगा। तो 6,000 फिक्स कॉस्ट है, और ब्रेक इवन आपका 7 माइनस 2 दैट इज 5। तो 5 को 6,000 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 1200। तो 1200 आपका क्या रहेगा, आंसर इसका रहेगा। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि टेट एग्जाम में पूछा जाता है, नेट में भी पूछा जाता है, और जितने भी हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सारी जगह ब्रेक इवन का कंसेप्ट आता ही आता है, इसलिए इसको यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है। अच्छा, अब बात करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, बेसिकली अगर आप ब्रेक इवन से ऊपर चले जाते हैं, अगर आप प्रॉफिट वाले लेवल पे चले जाते हैं कि इतना प्रॉफिट तो मुझे होना ही चाहिए, एटलीस्ट मैं कुछ काम कर रहा हूं तो एक्सपेक्ट करता हूं कि इतना प्रॉफिट तो मुझे होना चाहिए। तो जितना मैं प्रॉफिट एक्सपेक्ट करता हूं हमारा मार्जिन है सेफ्टी का, कि ये सेफ्टी जोन है हमारे पास, इतने में अगर मैं चल रहा हूं तो मैं सेफ हूं, तो ये माना जाता है। तो इट इज अ डिफरेंस, बेसिकली इट इज अ डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्चुअल सेल्स एंड द सेल एट ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये डिफरेंस है, जितना सेल आपकी हो रही है, मान लो ये सेल हो रही है आपकी ब्रेक इवन, ये ब्रेक इवन पॉइंट है, और ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी ही कहलाएगा। कि यहाँ पे अगर आप लाइक करते हो तो आप सेफ जोन में चल रहे हो। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को निकालने के भी फॉर्मुलेज होते हैं। जैसे कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का पहला फॉर्मूला तो यही है, एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट्स। अच्छा, अगर परसेंट में हमें निकालना है तो कोई बात नहीं, परसेंट अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंट निकालना तो किसके कंपैरिजन, परसेंटेज हमेशा सेल के कंपैरिजन में निकलती है, ये भी ध्यान रखना, हमेशा बेस उसका सेल ही रहेगा, चाहे पीवी रेशियो में हो चाहे मार्जिन ऑफ सेफ्टी में हो। तो ये क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाय एक्चुअल सेल्स इनटू में 100। तो ये आपका क्या हो गया, परसेंटेज की फॉर्म में हमने निकाल लिया। और अगर आपको यूनिट्स की फॉर्म में निकालना है तो भी निकल जाएगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेसिकली जितना आपका वैल्यू निकल कर आएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी की, उसको डिवाइड कर देंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, तो आपका यूनिट्स की फॉर्म में भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। और प्रॉफिट अगर आपको निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी को यूज करके कि कितना आपको प्रॉफिट हुआ, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, पीवी रेशियो के साथ। तो ये आपकी यूनिट्स की फॉर्म में भी निकल आएगा, प्रॉफिट निकल आएगा आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अंदर, अगर आपको प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। तो ये जो सारी चीजें हैं ना फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा देखो फॉर्मूले समझना भी है आपको, और थोड़ा सा याद भी रखना है, क्योंकि जब तक याद नहीं रखोगे आप पेपर में बैठ के, उस टाइम हम पास टाइम की इतनी शॉर्टेज होती है कि हमें सोचने का वक्त नहीं मिलता कि इसको कैसे हम निकालें, कैसे क्या करें। तो उस टाइम आपको याद ही रखना पड़ेगा थोड़ा सा फॉर्मूले को, प्रैक्टिस बेस्ड होते हैं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी जल्दी ही आपको क्या होते रहेंगे, रिमाइंड होते रहेंगे। चलिएगा, कुछ क्वेश्चंस अब आपके लिए, टॉपिक तो हमने कर लिया, अब आपकी बारी है। तो क्वेश्चन पहला है आपके लिए, इफ द कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज 50 रुपीज पर यूनिट एंड द फिक्स कॉस्ट इज 2 लाख, आपको ब्रेक इवन पॉइंट्स निकालना है यूनिट्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्स कॉस्ट दे रखा है 50,000 रुपीज का, सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है 200 का, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है आपको 120 का, और आपको क्या निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स में निकालना है। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ब्रेक इवन पॉइंट, द बीईपी हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द सेल वॉल्यूम एट विच द कंपनी covers all its cost, the break even point to calculate the minimum required sale of the business to avoid loss, the break even is always constant regardless of changes in cost or price, the break even is critical in evaluating the financial health and sustainability of a business. Next question है,
A company has fixed cost of rupees 80,000, sell a product at rupees 200 and a variable cost of rupees 120 per unit. What is the break-even point in revenue? तो आपको निकालना है. The break-even point is influenced by which of the following factor except fixed cost, selling price, variable cost or interest rate on loans. Next question है which of the following will cause the break-even point to decrease? An increase in fixed cost, a decrease in the selling price per unit, a decrease in the variable cost per unit, and increase in the वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके लिए. होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी. कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. एज यूजुअल वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर कॉमर्स रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग.